हमें मिल के इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिल के काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। काबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान अबूरी क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की दावत। इससे पहले अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन उनसे मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट अमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम बानी पीटीआई ने 2 टीवी चैनल्स पर खुद लगाया है। लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी के मौके पर वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी पीटीआई ने 10 अरब रुपए पेशकश का इल्ज़ाम उनके सामने नहीं लगाया। ये बात उन्होंने 2 टीवी चैनल्स पर कही है। वज़ीर आज़म ने कहा उन्हें याद नहीं कि 2017 में इस इल्ज़ाम के वक्त वो नून लीग के सदर थे या नहीं, अलबत्ता बानी पीटीआई ज़रूर पीटीआई के चेयरमैन थे। वज़ीर आज़म ने अदालत से मुकदमे की तेज़ समाअत की इस्तदा की। कहा कि इस मौखर किए बगैर हर मुमकिन हद तक समाअत आगे बढ़ाई जाए ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचा जा सके। इस केस में बानी पीटीआई ने 2021 के मुकदमे में पहला जवाब 4 साल बाद जमा करवाया और कहा कि उन्हें एक ऐसे फ़र्द ने जो उनके और शरीफ फैमिली के करीब है, पनामा केस का पीछा छोड़ने के बदले अरबों रुपए की पेशकश की है। इसके बाद से बानी पीटीआई इल्तवा की कई दरखास्तें देकर और कई वकील बदल कर कार्रवाई बार बार मौखर करवा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से बानी पीटीआई को उन्हें 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का पाबंद करने की दरख्वास्त की है। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडो जाम के सैलाब मुतासिरीन को घरों का तोहफा। मालिकाना हकूक खवातीन के नाम कर दिए। कहा खवातीन को इन घरों का मालिक बनाया है ताकि उनकी पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे के दौरान नाबीना बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाए गए ट्रैक, स्कूल और डिस्पेंसरी का जायजा। मुंतखब नुमाइंदों को सैलाब मुतासिरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह और शर्जील मेमन के हमरा खवातीन के मसाइल सुनने वाले बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मकामी खवातीन ने वडेरों की जानिब से मिट्टी उठाने पर एतराज़ की शिकायत की तो बिलावल ने पूछा कौन से वडेरे। खवातीन ने हंसते हुए कहा जो बैठे हैं ये नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखने वाली जमात के तौर पर इकाइयों और इसमें रहने वाले आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता न किया है न करेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्ता बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू तामीरी करार दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ओमान के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर अमरीकी और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादला किया। तर्जुमान का कहना था कि ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। गैर कानूनी पाबंदियाँ काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ हटानी होंगी। ईरान के लिए जौहरी तकनीकी कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम है, इस पर बातचीत मुमकिन नहीं। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने, पाबंदियों के खात्मे और पुरान में जौहरी प्रोग्राम का हक देने पर मरकूज़ रही। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का अगला दौर ओमान में होगा।
पीटीआई के आजम स्वाति के मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी ही पार्टी के लोगों पर तनकीद, अकल का अंधा करार दे दिया। कहा जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनके पास अकल नहीं है, उनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई की बात करने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए ली है। मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। ऑफ सीज़न अजनास की वैल्यू एडिशन के लिए छोटे प्लांट्स नहीं लगाए गए, इनकी स्टोरेज का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। एक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी को असली तकाज़ों से आहंग करने और माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाहेअमल बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान को तैनात करने का फैसला। जराये के मुताबिक 2 मई को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में बलूचिस्तान, सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती पर गौर करेगी। 4 मई तक चारों हाई कोर्ट्स के नामजदगियाँ तलब कर ली गई हैं। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का तनाज़ा आइनी बेंच में ज़ेर समात है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में आइनी बेंच 22 अप्रैल को समात करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमारे लिए असल चैलेंज अलहदगी पसंद दहशतगर्द नहीं बल्कि बयानिया है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों से हमारी फोर्सेस निपट लेंगी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नाराज़ बलोच की इस तरह हमारी नहीं, पंजाब के कन्फ्यूज दानिश्वरों की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। इस बात का मुआहदा पहले ही हो चुका है। मेज़बान होने के नाते न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। भारत के सिवा किसी भी जगह खेलने को तैयार है। गजाफी स्टेडियम लाहौर में वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि जब टीम एक होकर खेले तो इसी तरह नतीजा आता है। वुमेन खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा, ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन NA-18 हरीपुर में मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक उमर अयूब की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उमर अयूब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में कहा उमर अयूब की दरखास्त इस अदालत के सामने काबिल समात नहीं, केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर दरखास्त गुजार फैसले से मुतासिर हो तो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई 2024 का ऑर्डर चैलेंज किया था। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोक दी थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंतखाबात में मुखालिफ की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाना सदी का सबसे बड़ा मजाक है। नून लीग के उम्मीदवार ने 9 मई को सोशल मीडिया पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि FIRs और पकड़ धकड़ की वजह से वो इंतखाबात के दौरान रूपोश थे, लेकिन फिर भी मुखालिफ उम्मीदवार को 82,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। मुखालिफ उम्मीदवार ने नताइज को मुकर्ररा वक्त में चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला हुक्म इम्तना अब ख़त्म कर दिया गया है। दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एक्सपो से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुआशी आशारियों का जिक्र करते हुए कहा कि शरह सूद 22% से कम होकर 12% और महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है।
वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूब एशिया की मुलाकात। मरीम नवाज़ की यूरोपीय यूनियन को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। खारियाँ गैरिजन में बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने कहा, ऐसी मशकें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ये मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा। मश्क में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला सीनियरिटी केस में जुडिशल कमीशन ने जवाब जमा करवा दिया। कहा, जुडिशल कमीशन आइन के तहत जजेस तकर्रूरी का फोरम है। मौजूदा केस जजेस के तबादलों से मुताल्लिक है, जिसमें कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा के फैसले पर कबूल करेंगे। केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि सदर हाई कोर्ट जज को इसकी रजामंदी से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान ने घर पुलिस छापे की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग के तबादले में DSP को जख्मी होते देखा जा सकता है। CCTV वीडियो में अरमगान को एक लड़की के साथ देखा जा सकता है। अरमगान बड़े हथियार के साथ फायरिंग करता भी दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वो फ़ोन पर भी मुसलसल राबते में रहा। वीडियो में पुलिस एहलकारों को सीढ़ी पर लगी ग्रिल को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। बारह साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून को बटाग्राम में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मकतूला के शौहर ने पुलिस को बयान दिया कि 9 अप्रैल को उनकी बेगम को 4 भाइयों और 3 रिश्तेदारों ने कत्ल किया। शौहर की दरख्वास्त पर कब्रकुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें गला दबाकर कत्ल की तस्दीक हुई। पुलिस ने मकतूला की बच्ची को बाजियाब करवा के वालिद के हवाले कर दिया। मकतूला के शौहर का कहना है कि पसंद की शादी के बाइस ससुराली रिश्तेदार राजीनामा करवाने के लिए बीवी और बच्ची को साथ ले गए थे। मसालहत के लिए जरगे के फैसले पर 8 लाख रुपए भी दिए, लेकिन मसालहत नहीं हुई। गैर मुल्की फूड चेन पर हमला करने वाले 6 मुल्जिमान की रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेशी। मुल्जिमान ने अदालत से माफ़ी मांग ली। कहा, सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था ये नताइज होंगे। अपने अमल पर उन्हें अफसोस है। कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे रुसवाई हो। उनके इस अमल से मुल्क की बदनामी हुई। उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह, सिब्बी में 47 डिग्री, मोइनजोदड़ो में 46, सक्खर, बहावलपुर 45, मिट्टी में 44, हैदराबाद 42 और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और अटमकाम समेत कई इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। शोंठा वैली, ग्रेस वैली, हिलमत, सरदारी और ताओबट के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में बारिश के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मौसम ख़राब होने की वजह से मुल्क भर से स्कर्दू और गिलगित के लिए 12 परवाज़ें मनसूख। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक कल से मुअत्तल, मुतबादिल रास्ते भी बंद। हैदराबाद में सिंध बचाव काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा, इरसा एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए और कैनाल्स के मनसूबे को रद्द किया जाए। बदीन, घोटकी और कंदकोट में भी रैलियाँ निकाली गई। हैदराबाद लाड़काना में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल मनसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद करवाएगी। इसके खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। वकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी का अगला जलसा 25 अप्रैल को सक्खर में होगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला। खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेलदास कोहिस्तानी को फ़ोन किया, कहा कि हमला नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात सियासी अदम बर्दाश्त और कानून की खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सिंध के आवाम को अब तक समझ नहीं आया कि पीपल्स पार्टी कैनाल के खिलाफ खड़ी है या साथ दे रही है। पता तो चले कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। कैनाल्स पर उनकी जमात का मौक़िफ़ सबके सामने है। जब तक तमाम सियासी जमातें इजाज़त नहीं देती तब तक कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि चेयरमैन बिलावल ने वाज़ेह किया कि नहरों का मंसूबा ख़त्म करें, फिर 50 साल की पॉलिसी बनाएं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कहा है कि विफाक से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। बिलावल ने कल भी कहा कि वज़ीर आज़म सिंध की आवाम की बात सुने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर करवाएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़्ड है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। कहा, शहबाज शरीफ तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। अगर वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा को PTI को ठेके पर दे दिया है तो बता दें। PTI के रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान से मुतालिक गलत बयानी की, जिस पर बाद में माजरत भी की। इतना जज्बाती किसी को नहीं होना चाहिए। बानी PTI मुल्क के लिए हर बात करने को तैयार है लेकिन डील नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सियासी तानों और शोबदेबाजी के लिए वक्त नहीं, जलसे जुलूसों से खिदमत नहीं होती। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को लैपटॉप देंगे, सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि KP हुकूमत ने अफगानिस्तान जरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज़ हालात ख़राब हो रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, चाहते हैं जल्द अफगानिस्तान का दौरा करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खारजा पॉलिसी विफाक का काम है, जो विफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं, विफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी और कारोबारी अफराद की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। गैर मुल्की फूड चेन पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मजहबी जमातों ने इज्तिमाई हैसियत में ख़ुद को इन वाक़यात से अलग किया जो इस्लाम और इसकी तालीमात का सही मज़हर है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ साथ दुनिया की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। हुकूमत पॉलिसी रेट और बिजली की कीमतें नीचे लाई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की करेंसी मजबूत हुई है। कस्टम्स और FPR में रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। PNP के सरबरा अख्तर मेंगल का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एक्ट को 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जुमानी था, किसी डील का तासुर गलत है। ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत में बचत को चंदे की सूरत में बलूचिस्तान पर लगाने की बात काबिल मजम्मत है। चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानदगी दूर नहीं होती।
रावलपिंडी की अदालत का कार्य सरकार में मदाखलत और कारकुनों को उकसाने के केस में पीटीआई की आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आलिया हमजा की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर। अदालत का पीटीआई का मजीद 2 कारकुनों को भी जेल भेजने का हुक्म। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को गुज़श्ता रात 8 अफराद समेत रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस आगा रफीक ने कहा है कि कोई कितना ही नाराज़ हो, इंसाफ किसी दबाव के बगैर होना चाहिए। अपनी किताब अदलिया में मेरे 44 साल की तकीबी रोनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जजों को इंसाफ के तालिब लोगों की दादरसी करनी चाहिए। तकरीब से खिताब में मुनीर मलिक ने कहा कि आगा रफीक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की कहानी लिखी है, लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मारूफ मुआशी माहिर जहांगीर सिद्दीकी ने कहा कि आगा रफीक हर मुमकिन काम करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि काम अल्लाह ने करना है, आप जहाँ तक वसीला बन सकते हैं बन जाएँ। कराची में हुई तकरीब से मियाँ मोहम्मद सुमरू, मोइनुद्दीन हैदर, गौस अली शाह, इकबाल हमीदुर रहमान, मुनीर मलिक, आगा सिराज दुरानी और महमूद शाम ने भी खिताब किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने कहा मवेशी मंडी के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग में इजाफा करेंगे, इस बार गली मोहल्लों में मंडियाँ नहीं लगने देंगे। इंतज़ामिया का कहना है कि मंडी में 3 लाख से ज़्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्के है। मंडी सजते ही लोगों ने मंडी का रुख कर लिया, फैमिलीज भी पहुँच गई। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर उन तलबा के वीज़े मनसूख किए जिन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के शरीक सदर अब्दुल्ला शाहिद सियाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, सिर्फ इतनी तस्दीक हो सकी कि 12 तालिब इल्म और 3 ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए। उनकी शहरियत के बारे में अब तक कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है इसमें पाकिस्तानी भी अमरीकी इंतज़ामी के फैसले के जद में आएंगे। वीज़ा मनसूखी से बचने के लिए डिजिटल कंट्रीब्यूशन कम करना होगी। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा के हर इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। 48 घंटों में मज़ीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 18 माह से ज़्यादा अरसे से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 51,000 से ज़्यादा हो गई। यमन में अमरीकी फ़िज़ाई हमले जारी। यमन की बंदरगाह रास उल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, गज़ा जंग ख़त्म करने का मुतालबा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के मकालमे यादगार, चाहने वालों ने सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। सऊदी शहर दोहराल में सऊदी फिल्म फेस्टिवल का आगाज। रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे। फेस्टिवल 23 अप्रैल तक जारी रहेगा।